वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लव बाय फेरोमोन्स का पार्ट 15 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मिंगिया और लांसी जान बोल रहे थे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये क्योंकि वो दोनों ब्याह पे बैठ चुके थे। मैडम लानी को जो गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये दोनों अपने में लगे पड़े थे। मैडम लानी ने जोर से चिल्ला के बोला यहाँ पे हो क्या रहा है। ये सुनने के बाद लांसी जान और मिंगिया ने पहले एक दूसरे को देखा और एक गहरी सांस लिया और फिर उन्होंने अपनी मॉम को देखा। हाँ, आओ उनकी मॉम चंडी लग रही थी, चंडी जिसे जनरली इंडियन मॉम लगती थी वैसे। तो तभी मैडम लानी ने कहा एक क्वेश्चन, यहाँ पे हो क्या रहा है और मुझे सारी चीज़ें सही से चाहिए, सिचान समझ रहे हो तुम। तो ये सुनने के बाद लांसी ने कहा ओके मैम। तो मिंगिया ने कहा मम मैं बताता हूँ, आप प्लीज़ शांत हो जाइए। ये सुनने के बाद लैनी थोड़ी सी काम डाउन हो गई थी। अब वहाँ पे सारे लोग जानने के लिए सच में बेकार आए थे कि हो क्या रहा है। भांजी जैसा बंदा प्यार में है, वो भी इस तरह से कि एक बेटा से, और वो भी बेटा से उनका भी स्मेल क्या, उनका किसी और के साथ अफेयर वफेयर। यहाँ पे यार्डली और जिंजर जो थे उनके पहले कुछ नहीं पड़ रहा था। वो भी भाई ये हो क्या रहा है, ये उनको बेटा क्यों कह रहे, वही देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, भी आंसर चाहिए था। तो लांसी ने कहा मैं एक एक चीज़ बताता हूँ। तो लानी ने कहा जल्दी। तो लांसी ने कहा कि हम एक रिसर्च कर रहे थे जहाँ पे बेटा ओमेगा में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो लानी ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तो और इन सब से वांजी और इनका क्या कनेक्शन है। तो लांसी ने कहा मम पहले हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ये सुनने के बाद जगह जो थे लाइन जगह उन्होंने कहा लानी शांत हो जाओ, बच्चों की बातें सुन लो। तो ये सुनने के बाद लानी थोड़ी शांत हुई थी। तभी लाइन ने कहा हम रिसर्च कर रहे थे इट्स बहुत रेयर केस की, बहुत कहीं पे ही जाके ये होता है कि बेटा ओमेगा पे कन्वर्ट हो सकते हैं। और हमें एक क्लू मिला था कि चाइना में, मतलब हमारे शहर में, हमारे देश में एक बेटा है जो ओमेगा पे कन्वर्ट हो चुके थे और वो वांगजी के डॉक्टर थे। और हमने ये बात जब वांगजी और विंग से कंसल्ट किया था तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि ये बात नहीं है। तो मिंगिया ने कहा पर विंग ही वो बेटा है, तो इसका मतलब सिजन विंग। तो ये कि लांसी ने सर में शांत कराया है मिंगिया को कि मिंगिया कहीं इमोशन में आके, टेंशन में आके सारी चीज़ें बकना दे। और पहले ना वो विंग के कंसर्ट लाना चाहते थे क्योंकि हाँ विंग को पहले ही उन्होंने बता दिया था कि उसके बाद उसकी जान खतरे में है। क्या भांजी से वो इतना प्यार करता है। हाँ, यहाँ पे सीजन थोड़े से सेल्फिश हो रहे थे शायद अपने भाई को लेके, पर क्योंकि मिंगिया भी चुप हो गया था। तो लानी ने कहा मिंगिया कुछ बोल रहा था तुमने क्यों होगा। तो सीजन ने कहा पर हमें नहीं पता था विंग और भांजी हमसे ये बात छुड़ गई, पर विंग यहाँ पे क्या करे। तभी आइन लेने का विंग 1 महीने पहले ही यहाँ पे आया था। उसका काम इतना अच्छा था कि जिस एनजीओ में मैं, मतलब जो एनजीओ में चलाती थी वो वहाँ पे रह रहा था और मुझे उसकी हालत दिखी नहीं गई थी। और आपको तो पता है ना उनका उसको कितना केयर कंसर्न, और पता नहीं विंग को देखिए एक अपनापन सा लगा। तो मैंने कहा अब क्या मेरी शादी कैंसिल। तो विंग ने कहा तुम शादी करने के आए थे, तुम पूरी बारात लेके आए थे, आज तो पक्का मुझे उठा के लेके जाते थे, क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में। मैंने कहा क्या चल रहा था, भैया के चक्कर में, भैया के डर के वजह से तुम मुझसे 2 साल दूर रहे। और कहने लगी कि भाई मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, अगर भांजी काका मना करेंगे तो भाग के आ जाएंगे, भाग के खा गएंगे। वो भांजी काका है, तुम उनसे भागने के बारे में सोच रहे थे। मैम ये हमारा प्लान था, पूरे परिवार को बताना नहीं था। ये सुनने के बाद, ये सारी बात सुन के लान को उठ के बोले क्या कहा तुमने वेनिंग, तुम मेरी बेटी को भगाने वाले थे। तभी लानी ने कहा करे शांत हो जाओ, तुम्हारी डर के वजह से ऐसा हो रहा था। तो वेनिंग ने कहा अंकल ऐसा नहीं है, हमें भांजी का से डर लग रहा था, हमें लगा कि भांजी का। तो मैम ने क्या लगा हमें पक्का यकीन था भांजी का हमें उल्टा लटका देंगे। तो वेनिंग ने ऐसा नहीं है, 3 महीने पहले काका खुद आए थे मुझसे बात करने, जिन्हें अब वो उठा के लेके गए उनके साथ। ये सुनने के बाद सारे फैमिली मेम्बर बस एक दूसरे को देख रहे थे और कह रहे थे वांगजी कब से विंग को लाइक करता है। जंग जंग और विंकिंग, न्यूज़ एंड सॉन्गलैंड, सुयांग, साउजिंजान, ये 6 लोग एक दूसरे को ऐसे अक्वर्डली देख रहे थे कि भाई क्या सच में वांगजी का क्रश कॉलेज टाइम से था। फिर ये कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे। तो अभी करना क्या है। तभी अंजलि ने बोला क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है और वो ऊपर से उसे भांजी उठा के लेके गए और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। फिलहाल तो मुझे कहना नहीं चाहिए था, पर अगर हम सही टाइम पे नहीं पहुँचे तो हमें दोनों में से किसी एक की तो लाश मिलेगी। ये सुनने के बाद लानी को भी लगा कि हाँ भाई ये मेरा गधा उल्लू का पट्टा कुछ गलती गुस्से में कुछ गलती का ना बैठे। तो फिर लानी ने कहा क्या कर रहे हो, चलो गुस्से निकलते। ये कहने के बाद सारे निकल गए थे। लांसलियन और मिंगिया पहले ये कह के निकलते कि हम
मैं वांगी को हैंडल कर लूँगा, तो आप सब आराम से आइए, कोई जल्दी नहीं है। और ये कह के मिंगिया और लांजीजान जो स्पीड में गाड़ी को भगाते हैं वहाँ से, उन्हें करीब 1 घंटा लगा था। मतलब उन्होंने इतनी स्पीड से। यहाँ पे दूसरी ओर वांगी जो विंग को घर से स्पीड ले आ रहा था लेके, विंग ने कहा स्लो चलाइए प्लीज़। विंग वांगी का गुस्सा अपर लेवल पे था, उसके फेरोमोन्स उसके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। उसे मतलब उसके जो एंगर फेरोमोन्स थे, उसके जो एग्रेसिव फेरोमोन्स थे, वो विंग को हर्ट कर रहे थे। विंग रो रहा था लिटरली। आधे रास्ते आने के बाद वांगी विंग ने कार को जोर से चिल्ला के बोला कि कार रोकी। ये कहने के बाद वांगी ने कार रोक दिया और विंग वोमिट करने लगा। अब वांगी को रियलाइजेशन हुआ कि विंग की तबीयत खराब हो गई उसके एग्रेसिव नेचर की वजह से, या फिर कह लो उसके फेरोमोन्स की वजह से। वांगी पीछे से आया, उसे पानी दिया, उसे सहारा वहारा दिया। उनको पीछे से आ गया, कहा सॉरी मुझे गुस्सा आ गया था, पर मुझे बात करनी है। ये कह के वो फिर से विंग को कार में बिठाता है, सीट बेल्ट लगाता है। और इस बार हाँ, स्पीड लिमिट नॉर्मल थी, पर कह सकते हैं बहुत स्पीड थी। विंग बस वांगी को डिस्बिलिटी के साथ देखता है, ये बंदा अभी गुस्से में था, अभी मुझे काम कराने के लिए फेरोमोन्स रिलीज कर रहा है, इसके तो। विंग ने कहा कुछ नहीं विंग, दिल्ली का फादर है, कुछ मत रिएक्ट करना वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। विंग अपनी बेबी के लिए खामोश था कि उसे हाँ, वो वांगी से कहते हैं ना ब्लाइंडली प्यार करता है। और अब उसे वांगी के उस छोटे से नन्हे से प्यारे से अंश को बचाना था, उसके दिमाग में यही चल रहा था। इसलिए विंग अपनी जी जान लगा रहा था। वो बस शांत से बैठा था और वांगी सीधा विंग को लैंड मेंशन ही लेके आता है। वो अपने अपार्टमेंट में मतलब अपने जो लैंड उसके दूसरे जो अपार्टमेंट सॉरी मेंशन है वहाँ में नहीं जाता, वो सीधा विंग को लैंड मेंशन लेके आता है और फिर विंग को बिठाता है और पूछता है क्यों, किस लिए, किस वजह से। बस यही 3 क्वेश्चन विंग के पूरे बॉडी को सिवर करने के लिए काफ़ी था। वो डर रहा था वो क्या जवाब दे। वही ना वो मैं तभी लाइन से जन पीछे जा गए। वांगी काम ना, उसे डांटो मत और अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करो। लांसजन जो से चिल्ला के बोला था। वांगी का जो डेथ ग्लेयर था ना, लांसजन भी भाव गए थे, उन्हें भी थोड़ी देर के लिए डर लगा था क्योंकि हाँ लांसजन एक अल्फा है, पर इतने ने हाई रंग के अल्फा के गुस्से के सामने थोड़ा सा टिक पाना किसी भी अल्फा के लिए मुश्किल होता है। फिर भी लांसजन का वांगी, तो वांगी ने कहा मुझे उससे बात करनी है। तो मैंने कहा पहले मुझे उसे चेक करने दो, तुम उसे ऐसे कैसे ला सकते हो। तो वांगी ने कहा क्यों, वो भाग सकता है, वो मुझसे छुप सकते हैं, मैं उसे ऐसे किसी नहीं ला सकता। उसने कुछ नहीं एक्सप्लेन किया, वो सिर्फ भाग गया वहाँ से। तो ने वांगी को दूसरी ओर लिया और कहा वांगी मेरे साथ चलो। जैसे तैसे करके वांगी को उन्होंने खींच के वहाँ से लेके गए थे क्योंकि हाँ वांगी का पावर था ही, वो टच से मस नहीं हो रहा था। फिर भी लांजी ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई और वांगी को वहाँ से लेके गए। मिंगिया ने उनको चेक किया और कहा तुम ठीक हो। तो विंग ने कहा बेबी ठीक है। तो ये सुनने के बाद मिंगिया ने कहा हाँ बेबी ठीक है, तुम ठीक हो। तो विंग ने कहा हाँ। तो मिंगिया ने कहा तुम्हें पता है ना तुमने कितना बड़ा रिस्क लिया। तो विंग ने कहा उन्हें मत बताइएगा। तो मिंगिया ने कहा फिर क्यों। तो विंग ने कहा प्लीज़ मत बताइए वरना वो गिल्ट में खुद को ही पनिश करने लगेंगे। आपको पता है ना, आप देख रहे हैं ना बस मैं चला क्या क्या उन्होंने ये क्या क्यों चुप हो गया था। मिंगिया अब कैसे पता कि बांजी गुस्से में नहीं गिल्ट में नहीं, वो प्यार करता है इसलिए वो इनकी केयर कर रहा है, इनके लिए टेंशन हो रही है, वो इसीलिए इनसे नाराज़ है। और यहाँ पे लांसी चल के रहते वांगी इनसे अच्छे से बात करो, उसके बाद उसे जो ठीक लगे तुम्हें जो ठीक लगे वो करना ठीक है। तो वांगी ने कहा मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। तो लांसी ने कहा वांजी बिहेव। ये कहने के बाद वांजी भी थोड़ा लांसी को देखता है कि हाँ भाई वो इतने सालों से खुद को कंट्रोल कर रहा है, वो अपना आपा कैसे हो सकता है। और अगर विंग डर गया और उसने कुछ खुद का कर लिया तो इसलिए भांजे ने खुद को शांत किया और फिर वो बाहर निकले। यहाँ पे भांजे आता है और कहता है तुम भागेगी। तो मुझे बस यहाँ से जाना था। तो भांजे ने कहा पर क्यों। तो मुझे बस बेबी को प्रोटेक्ट करना था इसलिए। ये सुनने के बाद भांजे ने कहा तुम्हारी कौन सी बेबी है, तुमने किस ओमेगा से शादी कर ली, अब तुम तो बीटा हूँ ना। ये सुनने के बाद एकदम फाउंडेड होके भांजी को देख रहा था। यहाँ तक कि महंगिया और लांस चैन भी लाइक भाई तो सीरियस है, तो सच में सीरियस है। तभी लांस चैन ने कुछ बोलने के बारे में था कि तभी सबने के बोला भांजी उसे कुछ मत करना। ये सुनते भांजी और विंग पीछे मुड़ते और कहते क्या। भांजी भी लाइक मैं उसे क्यों कुछ करूँगा। तो हाँ उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया है। तभी लानी ने कहा वहीं तुम ठीक हो, तुम बेबी ठीक है। मिंगिया तुमने चेक किया। तो मिंगिया ने कहा हाँ मम बेबी ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, बस विंग को थोड़ी सी
सिकनेस हो गई थी और कुछ नहीं। तो ये सुनने के बाद मैडम नानी ने गहरी सांस ली और कहा भांजी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम वहीं को ऐसे उठा के कैसे ला सकते हो जबकि वो प्रेग्नेंट है। तो भांजी ने कहा वो गॉड डैम से वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। तो वहीं ने बस भांजी को देखा और कहा मैं एक बेटा से ओमेगा में कन्वर्ट हो रहा था। तो भांजी ने कहा वो टेम्परेरी है ना गगा, अब उस डॉक्टर ने मुझे यही बोला था। तो वहीं ने कहा सर मिस्टर वांगजी सर मिस्टर लान वांगजी सर क्या कहा था आपको डॉक्टर ने। तो वांगजी ने कहा कि तुम किसी डोमिनेंट अल्फा के फेरोमोन से इन्फ्लुएंस होकर बीटा से ओमेगा में कन्वर्ट हो रहे हो। पर ये कि वांगजी रुक गया। तो इन्हें कहा आगे तो तुम ओमेगा में कन्वर्ट हो गया। तो ये सुनने के बाद इन्हें कहा ओके, बस ओके बोला और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद भांजी ने कहा तुम प्रेग्नेंट कैसे होते हो। ये सुनने के बाद तो इनको एक पहले तो भांजी जिस तरह से इनको उठा के लाया था इनको गुस्सा आ रहा था। उसके बाद उसके बेबी के बारे में बिना सोचे समझे भांजी ने जिस पेट से कार चलाया उसे डबल गुस्सा आ रहा था। अब इनका गुस्सा ना फट चुका था। उसने गुस्से का घड़ा ना फट गया और कहा लान भांजी इडियट कहीं गया, मैं एक ओमेगा में कन्वर्ट हो चुका और मेरी पहली तुमने बिताई थी, तुम्हारे वजह से मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी बेटी में तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें समझ में आ रहा है। ये उनने भांजी के कॉलर को पकड़ के उसे झुलाते हुए बोला था। सारे फैमिली मेम्बर बस उनके रिएक्शन को देख रहे थे। भांजी थोड़ी देर रुका, उसने कहा क्या। ये सुनने के बाद इनको और गुस्सा है। उसने कहा गधे उल्के पट्टे मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बच्चे से, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुमने जो मेरे साथ कांड किया था उसकी वजह से। विंग बोल तो दिया इसे गुस्से में। उसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया, उसने घर वालों के सामने ये बोला। विंग बस देखता है इधर उधर और फिर वांगजी का कॉलर छोड़ के बस वहाँ पे काम डाउनली बैठ जाता है। गानली जो पानी लेके आती है और विंग को देती है। वांगजी ने कहा वो प्रेग्नेंट है गगा, मेरी बेबी से एक बेटा ओमेगा कन्वर्ट हो गई, उसके बाद उसको मैंने प्रेग्नेंट कर दिया। भांजी की जो हंसी थी ना बहुत डरावनी थी। सारे घर वाले डर रहे थे कि इसे क्या झटका लगा, ये शौक में है या फिर ये पागल हो चुका है। तभी लानी ने कहा वांगजी ने उनके पास आया। उन जो अभी जो कह सकते हैं शर्म से पानी पानी हो चुका था, उसे इतना ऑकवर्ड लग रहा था, बहुत चाहता था कि धरती फट जाए, मैं उस पर समा जाऊँ, ऐसा वाला सिचुएशन इनके सामने था। फिर भी इन्हें खुद को काम डन किया और वांगजी को देखा। उसके आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, इतने बड़े मोटे मोटे आंसू। वांगजी के सारे क्वेश्चन एक तरफ हो गए और बस उसने कहा वो मेरा बेबी है, तुम मुझसे उसे दूर लेके जाने वाले हैं। तो वही ना मुझे लगा आपको। तो वांगजी ने कहा तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरी वजह से तुम ओमेगा में कन्वर्ट हुआ। तो उन्हें पर वो तो वांगजी को बस अब कुछ नहीं जानना था, बस उसे अब इन चाहिए था। तो ना वांगजी ने कहा मुझे कुछ नहीं जानना, मेरी वजह से तुम्हारी क्या हालत हुई और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हूँ और तुम यहाँ से इस मंजिल से कहीं नहीं जाने वाले हो, समझ में आया। तुम और बेबी यहीं पे रहने वाले हो और यहाँ पे तुम्हारी पूरी तरह से केयर की जाएगी, समझ में आ रहा है। वही बस वांगजी को देख रहा था। उसने बस वांगजी आंखों में एक ऑनेस्टी, एक डेडिकेशन कि हाँ वो बेबी के लेके सीरियस है, उसे लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो उसने कहा क्या सच में, तो आप बेबी को। तो वांगजी ने कहा बिल्कुल नहीं। ये कहने के बाद उसने उनके बटलर को बुलाया और विंग को ऊपर जाने के लिए बोला। वहीं पर वांगजी ने कहा मैंने बहुत फास्टली ड्राइव किया, तुम जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लो, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये कहने के बाद विंग को उसने बटलर के साथ रूम पे भेज दिया। वांगजी ने कहा उसे कोई नहीं बताएगा उसके जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ है। तो तभी मैडम लानी ने कहा मतलब तुम पागल हो, तुम मुझे नहीं बताओगे, तुम मुझसे प्यार करते हो। लैंसचेन कुछ बोलने वाले थे, मैंगिया ने उन्हें रोक दिया क्योंकि हाँ लैंसचेन बोलने वाले थे कि उनकी प्रेगनेंसी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है और तुम इस हालत में उसे झूठ बोलने वाले हो। तो मैंगिया ने कहा सिचन नहीं, उसने मुझे कुछ पता है, रुक जाओ। तो लैंसचेन वहीं पर रुक गए। वांगजी ने कहा उसे कोई नहीं बताएगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ या फिर कुछ भी, समझ में आ रहा है। उसकी जो उसने एक डोमिनेंस सा ऑरा रिलीज़ किया था अपने फेरोमोन्स के थ्रू और सबको उसके बात माननी पड़ी थी जैसे फोर्सफुली। तभी लांजी के जन्म रहे वांगजी तुम गलत कर रहे हो। तो वांगजी ने मैंने बोल दिया ना डैड, कोई नहीं मतलब कोई नहीं, समझ में आ रहा है, किसी के मुंह से गलती से भी ये बात नहीं निकलनी चाहिए। ये सुनने के बाद सारे लोग खामोश हो गए क्योंकि उन्हें भी पता है अगर वांगजी ने बोला है तो उन्हें चुप रहना पड़ेगा, नहीं तो वो विंग को लेके यहाँ से कहीं चला जाएगा और लैंसचेन मिंगिया
इस टाइम पे इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते थे। तो मिंगा ने कहा ठीक है भांग जी, कोई नहीं बताएगा, पर हाँ मुझे और सिचन को विंग को चेक करने दो, ठीक है अभी। तो ये सुनने के बाद भांग जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और लायन सिचन और मिंगा वहाँ से चले गए। तो भांग जी ने कहा उसे जो चाहिए, जिस तरह चाहिए, उसे सारी चीज़ें अरेंज करिए, और ठीक है। ये कह के भांग जी वहाँ से चला गया था अपने पर्सनल मंजिल जिंगसी की ओर। यहाँ पे लायन सिचन और मिंगा विंग के रूम में आते हैं। विंग कहा प्लीज़ आइए। तो मिंगा ने कहा विंग मुझे बात करनी है। तो लायन सिचन और मुझे भी, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम कितनी बड़ी चीज़ को अपने सर ले लो, या फिर कितनी बड़ी चीज़, किसी मुसीबत का अपने सर ले लो, मुसीबत क्या अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। बहुत 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 ही रेयरली कोई बच पाया होगी। तो विंग ने कहा कोई तो बच पाया है ना। लायन सिचन ने कहा विंग तुम्हें पता है ना। तो विंग ने कहा मुझे ये पता है कि मेरे बिल्ली में जो क्यूट सा बेबी है वो मुझे कह रहा है मुझे इस दुनिया में आना है। वो एक एक्सीडेंट था पर गॉड गिफ्टेड है, मैं उसे कैसे जाने दूँ। ये सुनने के बाद मिंगा बस एक गहरी सांस लेता और कहता है विंग तुम बांगजी से प्यार करते हो। विंग कहना चाहता था कि हाँ मैं बांगजी से प्यार करता हूँ, पर वो खामोश था और कहा नहीं मैं नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि नहीं वो एक ओमेगा में कन्वर्ट हो गया, वो बाय मिस्टेक था, पर बीटा के आगे तो उसका और वांगजी का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। और ये लोग उन्हें उसे इसलिए पूछ रहे क्योंकि हाँ वो बेबी से प्रेग्नेंट है और कोई बात नहीं होगा। तो विंग ने मना कर दिया। तो ये सुनने के बाद मिंगा और लांसी एक दूसरे को देखते हैं और कुछ नहीं कहते। और मिंगा कहना है फिर भी तुम बेबी को रखना चाहते हो। तो विंग ने ये तो अकेला ही ना, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है काका, सिर्फ ये है कि हाँ मेरी बचने की चांसेस बहुत कम है, बहुत बहुत बहुत, यहाँ पे ना के बराबर है। फिर भी मैं उसे लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद मैं सच में मैं ऐसा कुछ करूँगा कि भांजी सर मुझे ढूंढेंगे ही नहीं पक्का। तो मिंगा और लांसन डिसबिलीव के साथ विंग को देख रहे हैं, क्योंकि हाँ विंग भांजी के इमोशन को नहीं समझता है, पर हाँ उसके अंदर जो गिल्टनेस आएगी, जो कैसे ना उन्हें पता है कि अगर विंग के डेथ के बारे में वांगी को पता चलेगा ये वांगजी पूरी तरह से टूट जाएगी, यहाँ तक कि पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। तो मियाँ ने कहा तुम उसे बहुत ज़्यादा समझते हो है ना। तो इन्होंने कहा 3 साल से सेक्रेटरी हूँ, उन्हें कैसे ना समझ सका। फिर भी किसी दिन उन्हें पता चल गया कि उनकी वजह से मेरी जान चली गई, वो खुद को ही ख़त्म कर देंगे। मैं उन्हें देखता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, वो जितने गुस्से है, जितने डोमिनेट है, जितने मजलिस है, जितने कहते हैं ना अकड़ू है, रूड है, फिर भी वो अपने एम्प्लॉय अपने आसपास के लोगों को नहीं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, वो सबको प्रोटेक्ट करते काका, मैंने देखा है। फिर भी मेरी वजह से उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए ना। तो ये कहने के बाद विंग खामोश हो गया था। लांसी जाने का विंग ध्यान रखना अपना, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है अपनी लाइफ को लेके। रिस्क क्या, तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में ही डाल दिया है। तो विंग ने कहा पक्का ना आप नहीं बताएंगे ना उन्हें। तो लांसी जाने का कब तक छुपाओगे उसे, कभी ना कभी तो सच बाहर आएगा ना। तो विंग ने कहा जिस दिन आएगा मैं उस दिन कुछ ऐसा करूँगा कि उन्हें मुझसे नफरत हो जाएगी काका, और वो बेबी को तो अपनाएंगे पर मुझे नहीं। ये सुनने के बाद मिंगा और लांसी बस एक दूसरे को देखते हैं और कुछ नहीं कहते और कहते हैं तुम रेस्ट करो। लांसी जान मिंगा बाहर आके कहते ये दोनों कैसे अजीब है ना, एक को प्यार नहीं है फिर भी इतना केयर है, इतना कंसर्ट है। तो ऐसे चलने का फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उनकी आँखों में भांजी हिले। तो मिंगा ने कहा मुझे भी लगा, पर उसने मना कर दिया सिचन। तो सिचन ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। मिंगा ने कहा अगर भांजी को पता चलेगा इनका टाइमिंग, मतलब विंग वांगजी को लेकर जो सोच रहा है ना सिचन वो एकदम सही है, वांगजी खुद को मार डालेगा। तो लांसी ने कहा फिर भी मैंने कुछ ना सोचा कि ऐसा क्यों। तो मिंगा ने कहा हाँ ऐसी एक मदरहुड होती है, ऐसी फीलिंग होती है जो आपको बेबी के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाती है, और विंग ने वही चूज़ किया है। लांसी ने कहा पता नहीं इन दोनों का क्या होगा, पर जो भी होगा डर लग रहा है। मिंगा ने कहा कुछ नहीं होगा, हम है ना, हम अपनी जी जान लगा देंगे। अभी प्रेगनेंसी में बहुत टाइम है सिचन। सिचन ने कहा हाँ बहुत टाइम। ये कि वो दोनों बस देखते यहाँ पे वांगजी अपने वो सीक्रेट रूम में आता है और कहता है वहीं मेरी वजह से तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें लगा मैं आई एम सॉरी हुई, मैं तुम्हें पहले बता नहीं पाया, पर अब बताऊँगा तो तुम मुझसे भाग जाओगे, तुम मुझसे डरोगे, और मैं ये नहीं चाहता। जब बेबी होगा ना मैं तुम्हारे लिए ग्रैंड वेडिंग प्लान करूँगा और ग्रैंड प्रपोजल के साथ मैं तुमसे शादी करूँगा। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होगी, हमारी वेडिंग हमारे
हमारे बेबी भी हमारे साथ होगा, क्योंकि वांजी एक हैप्पी एक सेटिस्फेक्शन स्माइल के साथ उस रूम में था। अब यहाँ पे गोइंग सोच रहा था, आई एम सॉरी बेबी, मम्मा तुम्हें छोड़ के जाने वाली थी अकेले तुम्हारे पापा के पास, पर शायद इन 9 महीने में अकेली ही मम्मा तुम्हारे साथ होती, पर अब तुम्हारे पापा भी तुम्हारे पास होंगे, तो हैप्पी हो जाओ। ये कि विंग बस अपनी बेली को टच करता है, क्योंकि हाँ विंग को पता है कि उसे क्या करना है। अब विंग ने पहले से ही सब कुछ सोच के जैसे रखा है। तो आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट तो करें। एंड अगर वॉइस थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है तो गाइस गुड न्यूज़ है, मेरे फैमिली मेम्बर्स मान गए और मेरे पूरे रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे एक माइक और मिल गई, और इस वार्निंग के साथ कि इस माइक को कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वॉइस डिफरेंस लग रही है या फिर मेरी वॉइस पुरानी वाले रिकॉर्डिंग में अच्छी थी तो मुझे बताएगा ज़रूर, मैं वो वही रिकॉर्डिंग यूज़ करूँगी। अगर आपको ये वाली रिकॉर्डिंग अच्छी लग रही है तो मैं फिर माइक में ही रिकॉर्डिंग करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय, लाइक शेयर कमेंट स्टोरी को कीजिए। ओके बाय बाय, टाटा सी यू। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.